हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया क्राफ्ट 91। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैंने ये तोरण बनाया है। तो ये कैसे बनाया है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये कुछ फोम शीट ली थी जो ग्लिटर वाली है। उससे मैं ये तोरण बनाऊंगी। तो मैंने ये अलग अलग कलर्स की ली है। और सबसे पहले मैंने इसमें एक 20 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है। और उसकी चौड़ाई मैंने 4 सेंटीमीटर रखी है। और बीच में मैंने 16 सेंटीमीटर की लाइन खींची है। तो इसे लाइन कैसे खींचना है वो मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में। तो बस इसे इसी तरह से हमें खींचना है लाइन। ये लाइन मैंने सिर्फ आपको ड्रॉ करके इसलिए बताया था कि आपको मैं समझा सकूँ। उसके बाद जैसे लाइन हमने ड्रॉ की है उसको हम कट कर लेंगे। तो मैंने ये पहले जो स्ट्रिप है उसको कट कर लिया, फिर जो मैंने बीच में लाइन ड्रॉ की उसे भी कट कर लिया। तो कट करने के बाद में ये ऐसा दिखेगा। तो ये कुछ पजामे का शेप दिख रहा है बट इट्स ओके। हम इसे बीट्स बनाएंगे तो इस तरह से रोल करेंगे हम। और इसकी बीच की भी पार्ट को हम फेंकेंगे नहीं, उसको भी हम रोल कर लेंगे और उससे इस तरह की बीट्स बन जाएंगी। तो फिर उसके बाद मैंने गोल्ड थ्रेड ली है। आप के पास में जो भी थ्रेड हो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन गोल्डन थ्रेड बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरे पास ही कुछ पुरानी थ्रेड्स पड़ी थी तो मैंने वो ले ली है। उसके बाद मैंने ये सारे जो बीड्स हैं मैंने वो बना के तैयार कर ली थी। और उसके बाद मैं इसे इस तरह से धागे में निडल की हेल्प से डाल रही हूँ। तो मैंने ऐसे गैप दे दे के रेड और गोल्डन कलर की जो बीड्स बनाई थी उसे लगा दिया है। अब जो गैप मैंने दिया था वहाँ पे भी मैंने ये थ्रेड को बांध दिया और वहाँ पे भी बीड्स लटका दी है। और उसके बाद मैंने फिर एक ये ग्लिटर गोल्डन शीट लिया है। और एक मैंने ये मोल्ड लिया है फ्लावर वाला। और उसको मैंने एक्रेलिक कलर में डिप कर करके आपको दिखाने के लिए ये डिज़ाइन को मैंने इस पर स्टैम्प किया है। तो उस तरह से आप भी कर सकते हो। कोई सा भी आपके पास डिज़ाइन हो या जो भी आप पैटर्न चाहते हो वो आप इस तरह से एक्रेलिक कलर डिप करके आप उस पर मार्क कर दो और उसके बाद इस तरह से आप इसे कट कर। अब जो फ्लावर्स हमने कट किए थे उसको हम जहाँ पर हमने थ्रेड बांधा था वहाँ पर हम इसको स्टिक करेंगे ताकि हमारा बंधा हुआ थ्रेड ना दिखे और ये फ्लावर्स भी अच्छे दिखे। तो मैंने इसको फेविबॉन्ड से यहाँ पर स्टिक कर दिया और स्टिक करने के बाद ये ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे भी मैंने जो बीट्स पहले जो बीच में से बची थी उसको यहाँ पर लगा दिया है। और उसके बाद उसके नीचे भी मैंने और कुछ फ्लावर्स कट किए और उसे यहाँ पर लगा दिया। तो ऐसे अलग अलग कलर्स में मैंने फ्लावर्स कट कर लिए थे और इसे यहाँ लगा लिया। फिर मैंने ये एक लोटस लिया है। ये कटआउट्स हैं लोटस के। मैंने इसे अमेज़ोन से परचेज़ किया था। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छे लग रहे हैं ये, तो मैंने इसलिए लिए थे और काफ़ी पहले लिए थे। तो इस तरह से मैंने इन्हें कलर्स किया है। और उसके बाद मैंने इसे 3D कोन
होम डेकोरेशन। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।